पैरों वाला बाघ। एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था। शेर का कोई अपना नहीं था। वो जंगल के जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता था। शेर का एक वफादार मंत्री था, चीता। चीता और मादा चीता शेर की अच्छे से सेवा करते थे। उसी जंगल में एक काला बाघ था, जकी चीता और मादा चीता से बहुत जलता था, क्योंकि शेर उस चीता को जंगल का राजा बनाना चाहता था, जो काला बाघ को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो खुद उस जंगल का राजा बनना चाहता था। एक दिन काला बाघ अपने दोस्त मिलने दूसरे जंगल जाता है, जहां उसकी मुलाकात मानव बाघ से होती है। मानव बाघ और काला बाघ बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन काला बाघ मानव बाघ से कहता है, अरे दोस्त, मैं अपना जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन वो बूढ़ा शेर चीता को जंगल का राजा बनाना चाहता है यार। अरे हाँ, वैसा क्या? तो मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियां देता हूँ, जिसे पाकर तुम अपने जंगल के जानवरों को गुलाम बना सकते हो, और तुम जैसा चाहोगे वो वैसा करेंगे। तुम उन शक्तियों से जंगल में तबाही मचा सकते हो। हा हा, देखो फिर क्या होगा। सच में? तो जल्दी से मुझे वो शक्तियां दे दो, मैं अभी जाकर उस जंगल में अपना राज चला सकूं। मानो बाघ काला बाघ को कुछ शक्तियां देता है। वो शक्तियां पाकर काले बाघ पैर लंबे हो जाते हैं। वो मानो बाघ का धन्यवाद कर कर अपने जंगल की ओर निकल पड़ जाता है। इस तरह वो लंबे वाला काले बाघ को देखकर जंगल के सारे जानवर डर जाते हैं। काला बाघ चीता के पास जाकर अपने शक्तियों से उसे गुलाम बना लेता है और कहता है, अरे देखो चीता, तुम अभी इसी वक्त उस शेर को मार डालो, बाद में मैं इस जंगल का राजा बनूंगा और तुम मेरे गुलाम। जाओ जल्दी से ये काम करो। जो आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर उस शेर को मारूंगा। चीता की बातें सुनकर काला बाघ जोर जोर से हंसने लगता है और चीता उस बुढ़ा शेर को मार डालता है। अब मुझे बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी से जाकर उस मादा चीता कहीं भी है उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। बहुत भूख लगी है, मुझे उस मादा चीता का मांस खाना है। ठीक है महाराज, मैं अभी जाकर लाया। ये सब कुछ दूर खड़ी मादा चीता और हाथी देख लेते हैं। अब वो मादा चीता फुट फुट कर रोने लगती है। हे भगवान, चीता को क्या हो गया? उसने तो महाराज को ही मार डाला और अब मेरे पीछे पड़ा है। अब मैं क्या करूंगी? कैसे मैं इस जंगल और मेरे पति को बचा लूं? यूं मादा चीता रो रही थी। तभी वो चीता उसकी ओर आ रहा था। ये देखकर हाथी, अरे वो मादा चीता, अब यहाँ से चले जाना, चलना चाहिए, इस जंगल में तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, और अब हम कोई दूसरी जंगल जाकर इसके बारे में सोचेंगे। चलो चलो, जल्दी चलो। यूं हाथी जबरदस्ती से मादा चीता को लेकर चले जाता है। इधर चीता मादा चीता को ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है। जो कोई उसके रास्ते में नजर आता, चीता उसे मार डालता था। फिर जंगल में दहशत का माहौल चल रहा था। दूसरी ओर काला बाघ मादा चीता ना मिलने पर आग बबूला हो जाता है। अरे देखो चीता, तुम कल सुबह तक मादा चीता को लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें ही अपना शिकार बना लूंगा। समझे? यूं काला बाघ के बातें पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर सुन लेता है, और वो जल्दी से मादा चीता और हाथी के पास जाकर सब कुछ बता देता है। ये सुनकर मादा चीता कहती है, हाँ, मैं वैसा अभी यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मैं अपनी जान देकर अपनी पति को बचा लूंगी, अपनी पति को बचा लूंगी। हाथी और बंदर मादा चीता को रोकने की कोशिश करते हैं कि तभी वहां भालू आता है। भालू बहुत ही ज्ञानी था और वो मादा चीता से कहता है, अरे मैं जानता हूँ मादा चीता तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। अरे ये मसीला तुम्हारे मौत से कम नहीं होगा, और वो शैतानी काला बाघ हम सबको अपना गुलाम बना देगा। क्या फिर हम सब यूं हाथ में हाथ डालकर बैठे रहेंगे क्या? पर इसका एक ही हाल है, वो बहुत ही खतरनाक है। इसका काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। ओ, क्या है? जल्दी बताओ भालू, जल्दी बताओ भालू भाई,
मैं अपनी जान देकर इस जंगल और मेरे पति को बचा लूंगी। इस जंगल और मेरे पति को बचा लूंगी, जल्दी बताओ। इस जंगल के पूर्व दिशा पर एक नदी बहती है, तुम उसे पार कर कर जंगल के ओर जाना होगा और उस तरफ जाने के बाद तुम कुछ मील जाना होगा जब तुम्हें एक जादुई आम का पेड़ दिखेगा जो तुम्हारी मदद करेगा। पर मैं उस पेड़ को पहचानूंगी कैसे? उस पेड़ पर सिर्फ एक ही आम होगा, वो भी सुनहरा रंग का होगा। तो ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, लेकिन थोड़ा संभाल कर, नदी का प्रभाव बहुत तेज होता है। अरे इसे पार करते करते तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम अपना ख्याल रखना। यूं मादा चीता वहां से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में चीता उसे देख लेता है। चीता मादा चीता का पीछा करता है। मादा चीता जैसे तैसे नदी प्रवाह को पार कर देती है। चीता भी उसके पीछे ही था। हे भगवान, यहाँ तो इतने सारे आम के पेड़ हैं, मैं कैसे पहचानूं उस जादुई पेड़ को? यूं सोचते हुए यूं भाग रही थी, तब चीता उसके करीब आ जाता है। जैसे ही चीता मादा चीता पर हमला करने वाला था, वो एक पत्थर से टकरा कर गिर जाती है। वो उसी जादुई पेड़ के नीचे गिर जाती है, जिस पेड़ पर एक ही सुनहरा आम लगा हुआ था। ये देखकर मादा चीता बहुत खुश हो जाती है। वो जादुई पेड़ चीता को मादा चीता पर हमला करने से रोक लेता है और चीता को एक मूर्ति में बदल देता है। अरे कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? अरे ये क्यों तुम्हें मारना चाहता है? मादा चीता जादुई पेड़ को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, तुम ये जादुई आम अपने पति को खिला दो, वो ठीक हो जाएगा और मैं तुम दोनों को कुछ जादुई शक्तियां दूंगा जिससे तुम उस लंबे पैरों वाला काला बाघ को मार सकोगे। जादुई पेड़ चीता को पहले जैसा करता है। मादा चीता वो जादुई आम चीता को खिला देती है। चीता भी एकदम ठीक हो जाता है और चीता और मादा चीता शक्तियां लेकर उस काले बाघ के पास जाते हैं। काले बाघ मादा चीता का देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, देखो तो सही, मेरा गुलाम इस मादा चीता को मेरे पास लेकर आया। आहा, अब मैं इसे आराम से खाकर अपना भूख मिटा लूंगा। यूं काला बाघ जैसे ही मादा चीता पर हमला करने जाता है और चीता और मादा चीता अपनी जादुई शक्तियों से उस लंबे पैरों वाला काला बाघ को मार डालते हैं। चीता और मादा चीता की अचानक से हुई ये हमला से उस काला बाघ घबरा जाता है और उसके शक्तियों के सामने टिका नहीं पाता और वो वही मर जाता है। ये देखकर जंगल के सारे जानवर खुश हो जाते हैं। तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद मादा चीता, आज तुम्हें नहीं हो तो पता नहीं मेरा और इस जंगल का क्या होता। अरे आप मेरे पति हो कि ये मेरे कर्तव्य है, मुसीबत में मैं आपका साथ रहूं। यूं चीता उस जंगल का राजा बनकर अपना कर्तव्य निभाता रहता है।